जंगल में एक झोपड़ी में एक बकरी और उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। बकरी के 7 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती थी। बकरी का सबसे छोटा बच्चा सबसे ज्यादा चालाक था। बकरी अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। ज्यादातर समय बकरी को अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते थे। बकरी जानती थी कि जंगल में एक खूंखार लोमड़ी रहती है और उसकी नजर उसके नन्हे मुन्ने बच्चों पर है। इसलिए वो हमेशा अपने बच्चों को सावधान करती थी। एक बार बकरी घास और फल लाने बाहर जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर खाने की तलाश में जा रही हूँ। तुम कोई भी घर से बाहर मत निकलना, घर पर ही रहना और दरवाजा अंदर से बंद करके रखना और किसी भी अनजान के लिए दरवाजा मत खोलना। हाँ हाँ ठीक है माँ, हम सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? इस बात का भी उपाय है मेरे पास। मैं तुमको एक गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। जब तुम ये गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना। हाँ ठीक है माँ, हम समझ गए। बकरी ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। मगर एक बदमाश लोमड़ी बकरी और उसके बच्चों की सारी बातें छिपकर सुन रही थी। अरे वाह, अब इनका राज मुझे पता चल गया है। आज तो मेरे मजे हैं। लोमड़ी दौड़कर बकरी के घर गई। उसने दरवाजा खटखटाया और अपनी बेसुरी आवाज में गाने लगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे दरवाजा खोलो खाना मजेदार है लाई। बच्चे आपस में बातें करने लगे। एक बच्चा बोला, अरे वाह, माँ आ गई है, चलो दरवाजा खोलते हैं। तभी छोटा बच्चा कहता है, मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? और हाँ, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती। माँ तो कितना मीठा गाती है और ये आवाज जैसे मेंढक टर टर कर रहा हो। ये हमारी माँ नहीं है। सारे बच्चे जोर से हंसने लगे। एक छोटा बच्चा जोर से कहता है, चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। बाहर खड़ी लोमड़ी दंग रह गई और बोलने लगी, अरे नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो बहुत सुरीली है और तुम्हारी मेंढक जैसी। चली जाओ यहाँ से। लोमड़ी समझ गई कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाले। वो सोचने लगी, अब क्या किया जाए? इन बच्चों ने तो मेरी आवाज पहचान ली। क्या करूं? आइडिया! अभी शहद पीकर आती हूँ, शायद उससे मेरी आवाज मीठी हो जाए। लोमड़ी ने बड़ी मुश्किल से मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और जैसे तैसे शहद पिया और तुरंत बकरी के घर आई। बकरी के घर आकर लोमड़ी ने दरवाजा खटखटाया और बकरी जैसी आवाज निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। बच्चे आपस में बातें करने लगे। एक बच्चा बोला, लगता है माँ आ गई है। आवाज तो माँ की ही तरह लग रही है। चलो चलो दरवाजा खोलते हैं। माँ स्वादिष्ट खाना लाई होगी। खोलो दरवाजा।
छोटा बच्चा बोला। रुको रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या कोई और? बच्चा दरवाजे के पास गया और दरार में से झांकने लगा। उसे लोमड़ी के पैर दिखाई दिए। उसने अपने भाइयों से कहा, ये हमारी माँ नहीं है, इसके पैर तो काले कलूटे हैं और हमारी माँ के पैर गोरे चिट्टे हैं। ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और उसने लोमड़ी से कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर काले हैं, मगर हमारी माँ के पैर तो गोरे हैं। चले जाओ यहाँ से। अब लोमड़ी परेशान हो गई। ये बच्चे हैं या जासूस? मगर इतनी जल्दी लोमड़ी कहाँ हार मानने वाली थी। वो गई गांव की चक्की पर। दोपहर का वक्त था। चक्की वाला आराम से सो रहा था। लोमड़ी ने चुपके से आटे की बोरी में अपने पैर डाल दिए। अब उसके पैर बकरी जैसे सफेद हो गए थे। हाँ, अब देखती हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते। लोमड़ी फिर से बकरी के घर गई। दरवाजा खटखटाने लगी और गाना गाने लगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। एक बच्चा कहता है, इस बार तो पक्का माँ ही आई है। देखो कितनी मीठी आवाज है और पैर भी माँ की तरह ही गोरे हैं। चलो ना, दरवाजा खोलते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। नहीं नहीं, मत खोलो दरवाजा, वो माँ नहीं कोई और ही है। मगर बाकी बच्चों ने छोटे बच्चे की एक नहीं सुनी और दरवाजा खोल ही दिया। और फिर क्या हुआ? लोमड़ी जोर से हंसी और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं, मैं तो तुम्हें ही खाने आई हूँ। लोमड़ी घर के अंदर आ गई। उसे देखकर बच्चे बहुत डर गए। बच्चे इधर-उधर भागने लगे, लोमड़ी से छिपने लगे। कोई पलंग के नीचे छिपा तो कोई पर्दे के पीछे। दो बच्चे एक बड़ी सी टोकरी के नीचे छिप गए। एक बच्चा अलमारी में छिप गया। एक बच्चे को छुपने की जगह नहीं मिली तो वो लोमड़ी के सामने चुपचाप खड़ा रह गया। अब कैसे बचोगे मुझसे? मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगी। लोमड़ी ने सब बच्चों को पकड़कर एक बोरी में डाल दिया। बोरी को लेकर मजे से गुनगुनाती हुई निकल पड़ी। नन्हे नन्हे ताजे ताजे बच्चे, आज तो मेरी दावत है। लोमड़ी की नजर से बचकर सबसे छोटा बच्चा चूल्हे में छिप गया था। लोमड़ी का ध्यान उस पर नहीं गया और वो बच गया। थोड़ी देर बाद जब बकरी वापस आई तो उसने देखा कि दरवाजा तो खुला है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। डर के मारे वो बच्चों को पुकारने लगी, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? माँ की आवाज पहचान कर छोटा बच्चा बाहर आया और रोने लगा। बकरी ने उसे गले लगाकर पूछा, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? छोटे बच्चे ने रोते रोते सारी बात माँ को बताई। बकरी को बहुत गुस्सा आया और बोली, मेरे बच्चों को ले गई, उसकी इतनी हिम्मत, अभी खबर लेती हूँ उसकी। चलो मेरे साथ, बच्चों को ढूंढते हैं। उधर लोमड़ी चलते चलते थक गई थी। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं। ऐसा सोचकर लोमड़ी ने बोरी नीचे रख दी और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम से सो गई। बकरी ने उसके खर्राटे सुने और पेड़ के नजदीक गई। वहां जाकर देखा कि लोमड़ी आराम से सो रही थी। उसने पास में रखी बोरी को भी देखा।
उसने बोरी को हिलते हुए देखा तो अपने बच्चों को जिंदा देखकर बकरी की जान में जान आ गई। उसने बोरी को खोल दिया। बच्चे माँ को देखकर खुश हो गए। इतने में छोटे बच्चे ने बड़े-बड़े पत्थरों से बोरी को भर दिया और जैसे ही लोमड़ी की नींद खुली तो उसने बोरी उठाई और अपने घर के लिए चल दी। पत्थरों से भरी बोरी उससे उठाई नहीं जा रही थी। नदी पार करने के लिए जैसे ही उसने पैर आगे बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और बोरी की वजह से वो पानी में डूब गई। ये सब बकरी और उसके बच्चे देख रहे थे। सबक: बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।